हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में, जो आपके पाठ 1 से लिया गया है। आपके पाठ 1 का नाम है संसाधन। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने शिक्षक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 25 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मानव संसाधन, ठीक है, जो आपके संसाधन चैप्टर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। बच्चों, जो भी वस्तुएं, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, है ना, तो वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि आज के समय में आप सभी फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, है ना, फ़ोन है, लैपटॉप है ना, तो जो फ़ोन है ये क्या है, ये आपके लिए एक संसाधन है, क्योंकि इससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। आप किताब से पढ़ते हैं, आप कॉपी पर लिखते हैं, आप पेन के माध्यम से लिखते हैं, तो जो भी साधन आप प्रयोग कर रहे हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी संसाधन हैं, ठीक है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली पूंजी है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मनुष्य को बेटा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है ना। क्यों माना जाता है? क्योंकि मानव संसाधन उत्पादन में, क्योंकि हम उत्पादन करने में सक्षम हैं, है ना। हम सभी प्रकार के उत्पादन, जैसे कि मैंने अभी आपको संसाधनों के नाम गिनाए थे, जैसे फ़ोन है, किताब है, कॉपी है, पेन है ना, बेड है, टेबल है, चेयर, ये सभी चीज़ों, इनका उत्पादन कौन करने में सक्षम है? मनुष्य करने में सक्षम है। इसीलिए मनुष्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा था, है ना, और आज हम पढ़ रहे हैं कि जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थ होते हैं उनको मनुष्य अपने ज्ञान के माध्यम से, है ना, अपने ज्ञान के माध्यम से उनको उपयोगी संसाधनों में बदल देता है। तो वो सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दवाइयाँ, है ना, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने आदि। बच्चों, जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलती हैं, लेकिन उनको हम प्राकृतिक रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। उनको अपने ज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने अपने नॉलेज से, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या करते हैं, उनको दवाइयों के रूप दे देते हैं ना, और फिर वो दवाइयाँ हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक हो जाती हैं। जैसे विद्यालय है, विद्यालय की जो इमारत है वो भी आपके लिए संसाधन है। विद्यालय का जो कक्ष रूम है जिसमें आप क्लास लेते हैं वो भी आपके लिए संसाधन है ना। अस्पताल है, सड़क मार्ग, कारखाने, तो ये सभी क्या हैं, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। इनका निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है ना, और इनके निर्माण में मनुष्य ने अपने ज्ञान का प्रयोग भी किया है। तो ज्ञान के प्रयोग करने के बाद ही मनुष्य उन प्राकृतिक चीज़ों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित कर पाया है। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर सी जाएगी, जैसे यातायात के साधन, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि। बच्चों, अगर आज के समय में आपको फ़ोन अवेलेबल नहीं कराया जाए तो क्या आपकी पढ़ाई जारी रह सकती है? नहीं रह सकती है ना। तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी एकदम ठहर सी जाएगी ना। आपको ऐसा महसूस होगा कि अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे भी साधन होते हैं जो कि मनुष्य की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, हमें आगे कार्यों की ओर अग्रसर करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। संसाधनों के संबंध में एक क्रियाकलाप देखें। अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया जा रहा है। निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक एक उदाहरण दिया गया है। जैसे देखिए, पेड़ है, तो पेड़ से हम क्या क्या बना सकते हैं? पेड़ से देखिए, लकड़ी से जो जो सामान बनते हैं वो सभी पेड़ के माध्यम से बने, ठीक है। तो जैसे मेज है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं दरवाज़ा, है ना बच्चों, दरवाज़ा लकड़ी से बना होता है। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं? बेड लिख सकते हैं, है ना, बेड जिस पर आप सोते हैं, पलंग, है ना, वो भी। और इसके अलावा कागज़, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर अपने आप सोचकर यहाँ पर संसाधन लिखने हैं। ये सभी क्या है? ये सभी मानव निर्मित संसाधन है।
लोहा, अब लोहे से क्या क्या बनती है बच्चों? लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे लोहे से कार है, यहाँ पर एक उदाहरण आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप और लिख सकते हैं। लोहे से क्या बनता है बच्चों? अलमारी बनती है ना। और लोहे से क्या बनता है? साइकिल बनती है, ठीक है। और इसके अलावा आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। आप कम से कम आप हर एक इसके 3-3 उदाहरण लिखेंगे, सोच कर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे कपास, तो कपास से बच्चों क्या बनता है? कपास से धागा बनता है ना। कमीज़ बनती है, आप यहाँ पर धागा भी लिख सकते हैं, धागा बनता है। आप सूट पहनती हैं तो सूट भी लिख सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। शर्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जल के माध्यम से, जल से बच्चों क्या मिलता है? आपको बिजली मिलती है ना। और जल के माध्यम से क्या मिलता है? जल से हमें नमक प्राप्त होता है, पानी से ही तो नमक मिलता है ना, नमक प्राप्त होता है। मिट्टी, तो मिट्टी से देखिए मूर्ति बनती हैं। और मिट्टी से क्या बनता है बच्चों? घर बनते हैं, मिट्टी से घर बनते हैं, मिट्टी से घड़ा बनते हैं, है ना, मिट्टी के घड़े बनते हैं। कुम्हार बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे दीपक बनाते हैं, वो भी मिट्टी से बनते हैं। तो इस तरह से आपको मानव निर्मित संसाधनों की यहाँ पर सूची बनानी है, अपने आप सोचना है। कम से कम आप 3-3 उदाहरण हर एक के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। आपको खुद से सोचना है और फिर उसके बाद लिखने हैं। उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं कि मनुष्यों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। इसीलिए मनुष्यों को संसाधन माना जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान एवं उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। प्राकृतिक पदार्थों को हम एज इट इज़ तो प्रयोग में नहीं ला सकते, है ना। जैसे मिट्टी है, क्या हम मिट्टी को प्रयोग में ला सकते हैं? नहीं। लेकिन मिट्टी के बने हुए दिए को हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है, मनुष्य बनाता है ना। तो वो सब क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यातायात के साधन, बच्चों लोहे की टिन है तो क्या वो प्रयोग में लाई जा सकती है? लोहे का मान लीजिए एक पेज पड़ा है तो वो लोहे अयस्क है, कच्चे रूप में है लोहा, तो प्रयोग में लाया जा सकता है? नहीं। लेकिन लोहे से बनी हुई कार है, वो हमारे लिए यातायात का साधन है। लोहे से बनी हुई बस है, वो भी यातायात का साधन है। इसके अलावा उपकरण है, बहुत सारे सामान है ना। औषधियाँ हैं, संस्थाएं जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल आदि। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब वर्कशीट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? बच्चों आपकी वर्कशीट में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, मैंने चारों प्रश्नों को लिखित रूप में लिखा है। तो देखिए पहला प्रश्न है, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, मानव अपनी आवश्यकता व योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं, इसीलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हुआ। मनुष्य क्या कर सकता है? जो प्रकृति में उपस्थित जो भी चीज़ें हैं उनको संसाधन के रूप में परिवर्तित कर लेता है ना। तो इसीलिए मनुष्य को भी एक संसाधन माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? बच्चों क्यों महत्वपूर्ण है आप मुझे सोचकर बताइए। तो देखिए मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं, क्यों हैं? क्योंकि मनुष्य के अंदर ज्ञान होता है, योग्यताएं होती हैं, इसलिए क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान व उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करता है, इसीलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखिए जिनसे हमारा जीवन अधिक सरल हो गया है। बच्चों आप बहुत सारे संसाधनों के नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, विद्यालय, ठीक है, हॉस्पिटल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है। तो और भी आप किसी भी संस्था का नाम लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? मानव निर्मित संसाधन हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप अपने पेन भी लिख सकते हैं, पेन, कॉपी, किताब, फ़ोन, ये भी लिख सकते हैं। मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? बच्चों आप बताइए आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सा है और क्यों है? मैंने यहाँ लिखा है, मानव निर्मित संसाधनों में मुझे सबसे अधिक प्रिय विद्यालय है, क्योंकि विद्यालय में हमें प्रतिदिन नया ज्ञान दिया जाता है, हमारे मानसिक व शारीरिक विकास के तरीके भी बताए जाते हैं, इसलिए मुझे जो विद्यालय संसाधन है वो बहुत अधिक
प्रिय है। आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जैसे आप लिख सकते हैं कि मुझे मानव संसाधनों में सबसे अधिक प्रिय पेन है, क्योंकि आप पेन से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं लिखकर। तो इस तरह से आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरे आंसर भी लिख सकते हैं। बच्चों, अगर आपको आज की वर्कशीट समझ आई है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।